Dear student, today we are going to start paragraph writing skills. So paragraph writing skills, in examination you'll have to write down paragraph of 120 to 160 word approximately. So it is very necessary for you to learn the important tips how to write good paragraph in English. And let's start. Planning your paragraph. For example, there is a topic, pros and cons of the social networking website. Consider the prompt, the issue, the audience. In starting, you will have to note down this point in your register how to plan a paragraph. Now let's start. Pros and cons of the social networking website. Pros is advantages and cons disadvantages. For example, large network of support, great medium for introvert. Introvert means uninvited person. Create a stronger presence in the working world. These are the pros, advantages and optimistic from optimistic point of view. ये हम कहते हैं कि ये जैसे हमने अच्छी जो है पॉजिटिव जैसे हम जैसे ये कहते हैं एडवांटेजेस लिखे हैं सोशल नेटवर्क के, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. साइबर बुलिंग एंड सप्रेस रियल लाइफ इंटरेक्शन, शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड फोटोग्राफ्स. ये जो चीज़ें होती हैं हम इसको जो है इस तरह लेते हैं कि ये जो है डिसएडवांटेजेस है सोशल नेटवर्क के. अब हम जो है टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंसेस एंड कंक्लूजन. हम देखें एक पैराग्राफ को इसी फॉर्मेट में हमने बनाना होता है. पहले टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करते हुए आखिर में कंक्लूड करना होता है. जो स्टार्ट में आप टॉपिक सेंटेंस लिखते हैं थेसिस स्टेटमेंट होता है किसी पैराग्राफ का. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक किस्म के पैराग्राफ में आपने कोई भी टॉपिक स्टेटमेंट दे दिया तो उसको सपोर्टिंग सेंटेंस लिखना बहुत लाजमी है. उसको हम देखते हैं किस तरह की कौन कौन सी सपोर्टिंग सेंटेंसेस इसमें आ जाते हैं. Now let's see the topic sentence, supporting sentences जो है किस तरीके से. Pros and cons of social networking website. Topic sentence हमने लिखा है the benefit of social networking website have the potential to outweigh the danger of such website. अब ये हमने एक टॉपिक सेंटेंस लिखा है सोशल नेटवर्किंग के हवाले से. हमने लिखा है कि ये जो सोशल नेटवर्किंग के बेनिफिट होते हैं इन वेबसाइट्स के, उनमें ये एक पोटेंशियल होता है कि जो भी इनके डेंजर्स होते हैं उसको वो ओवरकम कर सकते हैं. मतलब देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस एज कंपेयर टू डिसएडवांटेजेस. हमने एक टॉपिक सेंटेंस प्लान कर लिया. अब हमने इसको लेके चलना है. अंडरस्टैंड, हमने इसको किस तरीके से लेके चलना है पूरे इसको डिटेल्स में अगर हम नोट करें. नाउ सी, हमने सपोर्टिंग सेंटेंस किस तरह लिखा है. While social networking does cover real life interaction with one's peer, it also provides shy, introverted or socially awkward youth with a new avenue of communication that often make it easier to connect and form relationship. इसमें बताया गया है दो यंग जनरेशन या यूथ जो होती है उसमें उनको जो शाइनेस या हिचकिचाहट या कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है, उनके लिए सोशल नेटवर्क एक बहुत अच्छा जो है टूल है जिसके ज़रिए वो जो है अपना जो है जैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं. सो ये हमने सपोर्टिंग सेंटेंस लिखा. नाउ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट की कंक्लूडिंग सेंटेंस. मैंने आपको बताया पहले टॉपिक आपने सिलेक्ट करना है, सपोर्टिंग सेंटेंस लिखना है, प्लान करना है, एंड नाउ द कंक्लूडिंग सेंटेंस. Even though there are large number of risks and downfall associated with the social networking, when the tool is used correctly and the youth are instructed on correct usage, it offers considerable positives. Now see, there are large number of risks as well, we are already telling you, but if you are using positively, correctly, and youth are instructed on the correct usage, then it's considerably positive. अंडरस्टैंड, बड़ा डिटेल में हमने कंक्लूडिंग सेंटेंस लिख दिया कि अगर हमने उसको पॉजिटिवली यूज करेंगे तो हमें जो है इसके एडवांटेजेस बहुत सारे मिलेंगे. अब ये हमने जैसे सेंटेंस एग्जाम में 120 to 160 वर्ड का लिखना होता है और जो हमारे जो फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं वो डिस्कस एज वेल. नाउ सी, न्यू पैराग्राफ दैट प्रेजेंट्स कॉन्ट्रास्टिंग आर्ग्यूमेंट. कभी कभी ऐसा होता है पैराग्राफ में आर्ग्यूमेंट वगैरह हो जाते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट्स आ जाते हैं. वेजिटेरियन आर्ग्यू दैट द लैंड इज अननेसेसरी वेस्टेड बाय फीडिंग एनिमल टू बी ईटन एज फूड. ये देखें कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट है पर्टिकुलर जो लोग वेजिटेरियन होते हैं. अंडरस्टैंड. नाउ अपोनेंट्स आर्ग्यू, इस पॉइंट के खिलाफ ओपोनेंट जो होते हैं उसकी तरफ से आर्ग्यू कर रहे हैं. लैंड बीइंग यूज्ड फॉर ग्रेजिंग वुड नॉट बी एबल टू यूज टू क्रिएट एनी अदर काइंड ऑफ फूड. अंडरस्टैंड. अब मतलब जिसमें कह रहे हैं जो ज़मीन ग्रेजिंग के लिए यूज़ होती है जैसे चरते हैं जहाँ पे जैसे जो शीप वगैरह जो एनिमल्स होते हैं तो वो कहते हैं वुड नॉट बी एबल टू यूज टू क्रिएट एनी अदर काइंड ऑफ फूड. और कोई भी
फूड क्रिएट करने के लिए वहां पे इस्तेमाल नहीं की जाए, ठीक है। ये जैसे आर्ग्यूमेंट हमने एक पैराग्राफ में जैसे डिस्कस कर लिया। नाउ सी ये न्यू पैराग्राफ का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट्स सी, अब एक और एग्जांपल हम लिखते हैं। इसमें देखें स्पेलिंग की किस तरह हम मिस्टेक्स निकालते हैं। ये भी पैराग्राफ में आर्ग्यूमेंट हम यूज कर सकते हैं। स्पेलिंग जो है उसकी मिस्टेक, जैसे मैंने कुछ एक पॉइंट इसमें से कट किए हुए हैं, अब देखिएगा। सुशान स्वैंडर्स डिड नॉट लाइक द रेन वन आवर इट रेंट। देखें इन्होंने ड्रैक लिखा हुआ, डार्क वर्ड है, और डल की जगह पे ड्रेयरी लिखना है हमने, या कूलर, ठीक है, कोल्डर आएगा यहाँ पे, या सफिशिएंट की जगह इनफ आएगा। ये जो है आपने व्हेन यू आर राइटिंग पैराग्राफ, टीचर विल नोट डाउन द इम्पोर्टेंट मिस्टेक फ्रॉम योर पैराग्राफ। और आपने जो अमूमन स्पेलिंग की मिस्टेक्स होती हैं, वर्ब की मिस्टेक्स होती हैं, जो भी आपने, वो टीचर आपका नोट कर लेगा, और आपकी इसमें पॉइंट्स डिडक्ट हो सकती हैं अगर आप ये इस तरह की जो स्पेलिंग आपकी मिस्टेक्स होंगी। नाउ सी, maintain consistent point of view, avoid I think or I contend that. Stick to short to the point sentence, don't use thesaurus points. देखें ये पॉइंट जो मैंने, to the point sentences are very important. Don't write I think. It is unnecessary. It is not important. Avoid these kind of things because it's your point of view. You think that it might be wrong. So a sharp increase in cyberbullying is an unfortunate result of social networking. But I think site like Nazi, this one is not important. इस तरह आपने नहीं लिखना है, I think का इस्तेमाल नहीं करना है, content का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये आपने to the point लिखना है, understand? तो to the point लिखेंगे तो आपकी जो है डिडक्शन होगी मार्क्स की, उसकी गुंजाइश को कम होगी। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ऑफ अ प्ले रिव्यू। नाउ सी, जब हम पैराग्राफ शुरू में जैसे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट्स लिखते हैं। Recently, I had the pleasure of seeing one of the William Shakespeare most beloved comedy, A Midsummer Night Dream, performed beautifully at the Los Angeles Repertory Theater in the downtown Los Angeles. At the first glance, this performance space looks more like an industrial warehouse than an art house. But walking and you are transferred to the magical land of Midsummer. मिडसमर नाइट ड्रीम जो है आपको बताया एक शेक्सपियर की फेमस कॉमेडी है, और इसके बारे में जो है हमने जैसे बहुत सारे जैसे ड्रामा स्टेज परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे इसके बारे में बताया गया कि जब ये हम देख रहे थे कॉमेडी जो है ब्यूटीफुल परफॉर्म इन द थिएटर, और जो है लाइक वी आर सीइंग समथिंग मैजिकल। अब ये हमने एक देखे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इसको जो है लिखा हुआ। नाउ लेट्स सी मोर राइटिंग पैराग्राफ टिप्स। दीज टिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एग्जैक्टली अगर डिटेल में मैं एक पैराग्राफ की टिप्स बताऊं तो देखें, स्टार्ट में पैराग्राफ इज द smallest unit of prose composition. It may be defined as a group of sentences relating to a single topic. एक सिंगल टॉपिक के ऊपर ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस को कनेक्ट करके एक पैराग्राफ का नाम दिया जाता है। Every form of prose composition, letter, essay, story should be divided into paragraph. Paragraph may be long or short. There are no rules regarding the size of the paragraph. But note down, you have to write down paragraph of 120 to 160 word in examination. So it's a rule. So now we'll have to follow that rule, and I'll give you example regarding paragraph of 120 to 160 word approximately. And so you'll have to follow because this consists of 10 marks. And tips on writing paragraph. Let's see. Unity of thought is very important. A sentence deal with just one thought. In the same way, paragraph should deal with only one central idea. जब एक सेंटेंस में एक थॉट होती है, in a similar way, एक पैराग्राफ में एक ही सेंट्रल आइडिया होता है. The ideas need to be developed in a logical order. Understand and flow neatly between the paragraph. वो आइडियाज आपने इस तरह एडजस्ट करने होते हैं पूरे पैराग्राफ में यूनिटी एक शो हो, और पैराग्राफ में जो है लॉजिकल ऑर्डर में हो, और एक ही सेंट्रल आइडिया हो उस पैराग्राफ में। अंडरस्टैंड? नाउ यूज लिंकिंग वर्ड। अपने पैराग्राफ को सपोर्ट करने के लिए आपने लिंकिंग वर्ड यूज करने होते हैं। यूज लिंकिंग वर्ड टू अचीव द इफेक्ट ऑफ अनब्रोकन कंटिन्यूटी। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड हेंस, सो, देयरफॉर, बट, एंड, और। ये जो वर्ड मैं नोट कर रहा हूँ, हेंस, सो, देयरफॉर, बट, and, or, and then we'll connect the sentence and make the paragraph to well knit whole. Use expression like on the other hand, on the contrary, nevertheless, but, yet, and still to contrast idea the present alternatives. ये जब हम अल्टरनेटिव्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, आर्ग्यूमेंट होता है, ऑन द कॉन्ट्ररी उसके बरक्स की बात कर रहे होते हैं, तो हमने ये भी यूज करना है ना। उसी मैंने आपको बताया हैंड्स, सो, देयरफॉर, बट, एंड, ये जो है ना हम लिंकिंग वर्ड यूज करते हैं।
The first sentence is the key sentence in the paragraph. As I have already told you, like when we were talking about the social networking and pros and cons, so I already told you that we use the first key sentence in the paragraph. It should introduce the central topic. The last sentence should round up the idea expressed in the paragraph. Last sentence में जो होता है पूरा idea होता है, जो round off किया जाता है पूरा sentence के बारे में exactly बताया जाता है. Now see the variety. Use the right sentence pattern in the sentences. There should be both long and short sentences. आपने long sentences भी लिखने होते हैं, short sentences भी लिखने होते हैं. This rule of variety also applies to the size of the paragraph. Now see, size of the paragraph is very important. As I told you, now you'll have to write down 120 to 160 word paragraph. Then you have to keep in mind either large or short sentence. Both you have to combine. For example, put a short paragraph after a long one. It will be afford variety and relieve the eye as well as mind. अब आप पहले कोशिश करें short sentence और long sentences को adjust करते हुए चलें, तो आपको पहले start with the short sentence, then write with the long one. Okay? ये आपने एडजस्ट करना है. अब हम इसमें एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं ब्लेसिंग ऑफ साइंस के बारे में. उसके बारे में देखें हम किस तरह डिस्कस कर रहे हैं ब्लेसिंग ऑफ साइंस. ये जो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज वी हैव इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस. So we are going to discuss this topic and their explanation in the paragraph. Now it will be easy for you to understand as well. Now, blessing of science. We are living in the age of science. We are surrounded with the gift of science, and now we are so accustomed with it that we cannot pass a single day without it. Now see, we are living in an age of science. इसको हमने support करके जाना है. This is the age of modern technology, and we are surrounded with the gift of social, and now we are accustomed with that. We cannot pass even single day without it. हम आजकल इसके बगैर even single day भी नहीं रह सकते. जो है modern technology का दौर है. Electricity, light, fan, computer, fax, telephone, mobile phone, television, airplane, vehicles, X-ray, radio, medicines, medical equipment are some of the innumerable gift of the modern science. So all these things, we are blessed with all these things, like the scientific inventions, and we cannot pass a single day without these things. So these things are very important and play a vital role in our life. One of the great contribution of modern science is that it has made our life easy, comfortable, luxurious and least burdensome. हमारी लाइफ को बहुत आसान कर दिया है, कंफर्टेबल कर दिया है, हमारे बर्डन्स कम हो गए बिकॉज ऑफ द मॉडर्न इन्वेंशन ऑफ द साइंस. All kind of manual works are being replaced by machines or computer controlled machinery. आजकल हर किस्म का वर्क जो होता है वो मशीनरी कंट्रोल कर रही है, कंप्यूटर्स कंट्रोल कर रहे हैं और हमारे ऊपर बर्डन कम हो गया है. एंड अनदर मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस हैज़ बीन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल केयर. और हमें इवन हेल्थ फैसिलिटीज़ जो मिल रही हैं वो भी हमें इसकी वजह से मिल रही हैं, जो है साइंस की वजह से मिल रही हैं. Today, except for few diseases such as cancer and AIDS, everything else is curable. And science ने जो है बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी हैं हमें इवन कुछ बीमारियों के अलावा सारी बीमारियों का, इवन आजकल इन बीमारियों के ऊपर भी साइंटिस्ट जो होते हैं वो जो डॉक्टर्स हैं जो मेडिसिन आजकल आ रही हैं तो उसे जो क्योर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. डिस्टेंस इज नो लॉन्गर अ बैरियर. टेलीविजन, इंटरनेट हैव मेड आवर वर्ल्ड a small place to live in. आजकल डिस्टेंस कम हो गया. इट मीन्स हम सोशल नेटवर्क के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी बैठे हुए हम बातचीत कर सकते हैं. इट हैज हेल्प्ड अस यूज द फोर्सेस ऑफ नेचर फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग. एट द सेम टाइम इट कैन कॉम्बैट मीन्स फाइट अगेंस्ट नेचुरल डिजास्टर विद द हेल्प ऑफ इट. इवन हम आजकल जो साइंस ने इतनी तरक्की की है कि हम नेचुरल डिजास्टर का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं विद द इक्विपमेंट, और हमें अंदाज़ा हो जाता है एंड हम पहले से ही प्लान कर लेते हैं कि आइदर इट्स स्टॉर्म आने वाला है या जो भी है. ठीक है, एंड दिस कैन बी जनरली एनालाइज्ड. साइंस हैज बीन अ ब्लेसिंग टू द ह्यूमन लाइफ. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक किस्म की ब्लेसिंग है और साइंस ने हमें लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी है और हमारे लिए आसानी पैदा कर दी है और हमारे लिए एक किस्म की ब्लेसिंग है. और हम इन चीज़ों से जो बहुत सारे एडवांटेजेस और फ़ायदे उठा सकते हैं जो साइंटिफिक इन्वेंशन है. ना सी वी हैव अरेंज पैराग्राफ. आपने इस तरीके से एक पैराग्राफ लिखना है. जैसे ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने इसको नोट कर लेना है. मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है हाउ टू राइट ब्लेसिंग ऑफ साइंस. नाउ वी विल डिस्कस अनदर पैराग्राफ. उसको हम थोड़ा ब्रीफली पैराग्राफ्स के ऊपर आ जाते हैं और उसको और पैराग्राफ जो लिखे हुए हैं उसको भी हम पढ़ लेते हैं.
Now let's see. Karachi is a city of problems. Now एक एग्जाम में वर्डिंग चेंज करके भी दे देते हैं. नाउ देयर आर प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ इन कराची. कराची में जो लाइफ है उनके प्रॉब्लम है, मतलब लाइफ इज सराउंडेड बाय सो मेनी प्रॉब्लम्स. यू विल हैव टू फेस इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, वाटर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, एंड देयर आर अदर सो मेनी प्रॉब्लम. अंडरस्टैंड? तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं तो उसके ऊपर एक टॉपिक दे दिया, कराची is a city of problems. Now you'll have to write down a paragraph of 120 to 160 word approximately using different parameters. Now see, Karachi is obviously the biggest city of Pakistan. It is 22nd largest city of the world, which has undergone through many historical, social and economic crises. Now see, there are so many problems. अब हमने यहाँ पे लिखा है कि biggest city है, 22nd largest city है, जिसमें historical, social and economic crisis हैं, problems हैं, समाजी, मुआशी और तारीखी मुस्लिम मसाइल हैं. Now, अब इसमें हमने आगे देखने कौन कौन से. Evil deeds have germinated, vulgarity has affiltrated countless problems like basic need of people, water supply, electricity, water and drainage system. ये हमारे यहाँ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारी इविल डीड्स वगैरह बुराइयाँ, ठीक है, और बहुत सारे काउंटलेस प्रॉब्लम्स जिसमें सोशल, पॉलिटिकल, इसके अलावा जो है इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ड्रेनेज, इट मीन समाजी, मुआशी, तारीखी, और इसके अलावा जैसे हमारे यहाँ बिजली, पानी और गैस के और ड्रेनेज सिस्टम के, ठीक है, ये हमारे यहाँ बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं कराची में. तो ट्रैफिक जैम प्रॉब्लम में, स्लो वर्किंग प्रोग्रेस ऑफ द ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम. अमूमन हम आए जाए देखते हैं ना कि रोड्स के जो ट्रैफिक जैम हो जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. तो ये सारे जो ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं. ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम इट सीम्स दैट कंट्रोलिंग अथॉरिटी हैव फेल्ड टू इवन कंट्रोल द एनहेंसिंग प्रॉब्लम एंड टेररिज्म. इवन आजकल बढ़ते हुए जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है. मोबाइल स्नैचिंग, टेररिज्म, और हमने जो डिस्कस किए, वाटर ड्रेनेज सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं. द होल वायलेंस करंटली सीम टू बी द रिजल्ट ऑफ द पॉलिटिकल टर्मोइल. Whatever the reason, and the higher authority should take the necessary measure for sake of peace, satisfaction and a peaceful atmosphere. देखें हमारे ये जो मैंने बताया, वाटर, ड्रेनेज, घरों में गैस नहीं आती है, अमूमन जो है पानी नहीं या लाइट का मसला है या गैस कम आती है, सर्दियों में प्रॉब्लम होती है. तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, कह रहे ये हम जो है ये प्रॉब्लम्स को किस तरह डील करते हैं. होल वायलेंस अपैरेंटली सीम्स टू बी रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल. Whatever the reason, the highest authority should take the necessary measure for sake of peace, satisfaction, peaceful atmosphere. मतलब हमें अमन और सेटिस्फेक्शन और अच्छे माहौल क्रिएट करने के लिए हमें जो बहुत सारे स्टेप्स लेने होंगे, जो जिससे ये मसले जो है हल हो सकें. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पॉलिटिशियन, जो जिस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को हम अच्छे तरीके से जो हल कर सकें. लाइक 5 पेड़, वी होप द सिटी वुड बी कलरफुल, पीसफुल, प्रेजेंट विद ब्यूटीफुल इवनिंग एंड मॉर्निंग. अभी हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए कि जैसे माजी में शहर हमारा जो रोशनियों का शहर था, और जिस तरीके से हमने जो चीज़ों को हैंडल समझा हुआ था, हैंडल किया हुआ था, कम प्रॉब्लम थे. तो ये दिन पर दिन जैसे प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं, तो हमने इस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए ताकि ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे जो है जड़ से ख़त्म हो जाएं और हम जो है एक पुरसुकून अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें और हमारे जो सारे मसले मसाइल हल हो जाएं. अब देखिए, ये जो हमने कराची द सिटी ऑफ प्रॉब्लम्स के ऊपर डिटेल्स में जो डिस्कशंस की है, तो ये आपने होपफुली सारे प्रॉब्लम्स के बारे में समझ आ गई होगी. एंड इट इज़ वेरी इजी टू मेमोराइज एज वेल. ये इतना कोई पैराग्राफ को याद करना इतना कोई टिपिकल टास्क नहीं है. अगर आप सही तरीके से इस पैराग्राफ को डिटेल्स में जो है याद कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छी मार्क्स, आपको एग्जाम में 10 मार्क्स का पैराग्राफ होता है, आप इसमें से जो है कोई भी 7, 8, 9 मार्क्स आप आसानी से जो है अचीव कर सकते हैं. और बाकी आपने मैंने नोट किया है जो आपने स्किल्स बताएं उसके बारे में आपने देखना है. नाउ सी, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोविड-19 और कोरोना वायरस. ये आजकल का जो जैसे आजकल हम नोट करते हैं, ये कोरोना वायरस जो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, डिजीज़ है. ये एक मतलब इस तरह से कोरोना वायरस जो अमूमन फैलता जा रहा है, जो है कहाँ से कैसे स्टार्ट हुआ और इसमें क्या होता है, इससे हम उसको डिटेल्स में पढ़ लेते हैं. COVID-19 or coronavirus. New coronavirus called as novel coronavirus was first emerged in Wuhan
बाय प्रोविंस ऑफ चाइना। ये जो चाइना में जो है फर्स्ट स्टार्ट हुआ एट द एंड ऑफ 2019। 2019 के एंड में ये जो कोरोना वायरस जो था वो जो है इस तरीके से चाइना में ये जो है केसेस आना शुरू हुए। एट फर्स्ट पेशेंट ऑफ निमोनिया अननोन कॉज वाज डिटेक्टेड वुहान चाइना। अभी वुहान में जैसे चाइना में एक निमोनिया का पेशेंट जो था, फर्स्ट पेशेंट जो है 2019 के एंड में जो डिटेक्ट उसको किया गया। द केस वाज रिपोर्टेड टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कंट्री ऑफिस इन चाइना ऑन 31 दिसंबर 2019। ये जो फैक्ट फिगर है आपने याद करने होते हैं। 31 दिसंबर को WHO की जो टीम के सामने जैसे ये जो केस, आपको पता है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये ब्रांच है UNO की, और बहुत सारी ब्रांचेज हमने पढ़ी हुई हैं जिसमें आपको मैंने नाम बताए थे। IMF, यूनेस्को, यूनिसेफ और ILO, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सब ब्रांचेज हैं जो है अक़वाम मुत्तहिदा की, ठीक है। UNO जैसे आपको पता है 24 अक्टूबर 1945 में वजूद में आया था, और ये जो WHO है ये हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे जो मनाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये जो WHO वो भी 1948 में परमानेंटली जो है उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। Now see, subsequently the outbreak was declared as a public health emergency of international concern on January 30, 2020। अब इसको जनवरी 30 से सीरियसली जो है लिया गया, डिक्लेयर किया गया कि ये हमारे लिए बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है और खतरनाक साबित हो सकता है। WHO announced the name of the new coronavirus disease COVID-19 on February 11, 2020। ये तकरीबन 2020 11 फरवरी को कोविड-19 का इसको नाम दिया गया था, अनाउंस किया गया था, डिक्लेयर किया गया था। When COVID-19 infection reported from 114 countries, and the WHO declared COVID-19 infection a global pandemic on March 11, 2020। मार्च 11, 2020 को इसको ग्लोबल पैंडेमिक COVID-19 का टाइटल दिया गया, बिकॉज ये पूरी दुनिया में ग्लोबली थ्रू आउट द वर्ल्ड इट स्प्रेडेड, और ये डिजीज से बहुत सारे केसेस आने लगे अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 114 कंट्रीज। तो ये तकरीबन जो है केसेस आने लगे। इनिशियली द एपिसेंटर वाज चाइना, इसकी जो शुरुआत थी जो चाइना में थी, लेटर ऑन इट वाज शिफ्टेड टू इटली। उसके बाद ज़्यादातर केसेस इटली में आना शुरू हुए, देन स्पेन में आना शुरू हुए, नाउ एपिसेंटर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एज वेल एज एशियन कंट्रीज। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके बाद एशियन कंट्रीज में जैसे पाकिस्तान कोरोना वायरस क्रिएटेड ग्रेट हैवोक, जैसे हमारे यहाँ आजकल आप देख सकते हैं बहुत सारी तबाही बचाई हुई है इन्होंने, लॉकडाउन एंड इंक्रीजिंग लाश, मतलब पेशेंट जो बहुत बढ़ते जा रहे हैं, डेथ बढ़ती जा रही है, हॉस्पिटलाइज सिस्टम बिकम कोलैप्स्ड। हमारा जो हॉस्पिटलाइजेशन सिस्टम है वो भी जो है काफ़ी इससे जो है मुतासर हुआ है, एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पेशेंट एंड डेथ, ये सब चीज़ें हुई है। नाउ सी ऑल मार्केट, कमर्शियल, इकोनॉमिकल, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी डिस्टर्ब्ड। अब हम देख सकते हैं ये हमारी सारी जैसे डिस्टर्बेंस हो गई ये चीज़ें, स्कूल, स्पोर्ट ऑफिस, सेक्रेटरीट क्लोज, प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी, हंगर, शॉर्टेज ऑफ फूड, राउज इज ऑलरेडी वार्न बाय WHO। ये सब WHO ने पहले ही वार्न कर लिया था कि ये जो है जिस तरीके से प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो ये WHO ने पहले ही बता दिया था कि इससे बहुत सारी तबाही हो सकती है, आप लोगों को अवेयर रहना होगा, जो जो प्रिकॉशंस हैं उसको फॉलो करना होगा। अब देखिए आपने ये जो लास्ट जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसको रीड आउट कर लें। आई विल एक्सप्लेन यू लाइक, देखें टेस्ट किट्स के बारे में बताया गया है। जैसे चाइना में जब ये प्रॉब्लम हुई तो शुरू में टेस्ट किट्स का मसला था, जो इक्विपमेंट्स थे, और जो हमने जो है कौन कौन सी प्रिकॉशंस बताई गई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आप WHO की एडवाइजरी में देख सकते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल कवर योर नोज और टिश्यू पेपर यूज़ करें, अपने जो है मतलब मास्क पहने, शेकिंग हैंड से अवॉइड करें, क्राउडेड प्लेस पे जाने से मना है, सिक पीपल से कांटेक्ट नहीं करें, स्टे होम, एंड बिकॉज कोई वैक्सीन अभी तक इनकी जो है अभी तक नहीं बनाई गई है, तो इस वजह से जो अभी तक हमने जब तक वैक्सीन नहीं आ गया विल हैव टू बी केयरफुल, और इससे जो है बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं कोविड-19 से। तो जब तक ये वैक्सीन नहीं आ जाए तब तक हमने ये जो प्रिकॉशंस हैं WHO ने बताई हुई है, जैसे मैंने आपको बताया डिटेल्स में, तो आप अपने 20 सेकेंड्स जो अपने सोप से या कोई भी आप जो सैनिटाइज़र वगैरह होता है उससे जैसे अपना यूज़ करें, सोप यूज़ करें, उससे हाथ साफ करें, अपना नोज़ कवर करें,
मतलब मास्क इस्तेमाल करें, जो है किसी हैंड शेक नहीं करें, क्राउडेड प्लेस पे जाने से अवॉइड करें, सिक पीपल से कांटेक्ट से अवॉइड करें, घर पे रहें, सेफ रहें, और जो है जब तक इसकी वैक्सीन ना आ जाए, क्योंकि आपको तो पता है कि ये जो इसमें जो ओल्ड एज पीपल है वो बैडली इफेक्टेड, इससे काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान होता है। जो पहले ही दोज पीपल और सफरिंग फ्रॉम लंग डिजीज एंड जिनको जो है सांस की बीमारी है, जैसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, मतलब ब्रीथिंग प्रॉब्लम में सांस लेने की प्रॉब्लम होती है, या जो है ब्लड प्रेशर और जो शुगर या और ज़्यादा बीमारियां होती हैं, तो उनको ये ज़्यादा इम्पैक्ट करता है ओल्ड एज पीपल। और इवन ये तकरीबन हमने देखा है हर किस्म के, जैसे ओल्ड एज, यंग बच्चे, छोटे हो गए, बड़े हो गए, सबको ये जो है इस बीमारी ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। और जब तक हम केयर नहीं करेंगे इन चीज़ों की, प्रिकॉशंस जो WHO ने दी है, ये प्रिकॉशन को हम फॉलो नहीं करेंगे, सेफ्टी मेजर जो है जो फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हमारे लिए ये प्रॉब्लमेटिक होगा। अब देखें, हमने कोरोना वायरस के बारे में पढ़ा, ब्लेसिंग ऑफ साइंस के बारे में पढ़ा, कराची द सिटी ऑफ प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा। तो ये जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं पैराग्राफ राइटिंग्स की, ये टिप्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी हम पैराग्राफ लिखते हैं, अब इस पैराग्राफ में देखें कोरोना वायरस में हमने फैक्ट फिगर लिखे हैं। फैक्ट फिगर स्टार्टिंग में हमने बताया ये कहाँ से कैसे स्टार्ट हुआ, उसके बाद हमने पढ़ा कि कब इसको नाम दिया गया, ग्लोबल पैंडेमिक था, उसके बाद जो है इसके इन्फेक्शन से जो है क्या क्या कैसे नुकसान हुए, किस तरह से इकोनॉमी को सब चीज़ें जो है तबाह बर्बाद होगी, और जो है कहाँ कहाँ किस कंट्री में कैसे फैला। हमने इसको स्टार्टिंग में सपोर्ट किया है कि जैसे जब ये स्टार्ट हुआ तो सपोर्टिंग पॉइंट, कैसे सपोर्टिंग पॉइंट को हमने सपोर्ट किया, पहले स्टार्टिंग में पॉइंट्स लिखी जहाँ से स्टार्ट हुआ, नमूने केस आए, तो उसी पॉइंट्स को हम लेके फिर और केसेस आए, इस पॉइंट को हम सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं। तो ये आपने जो है आपने इस चीज़ को समझना है सही से, और आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे अगर आप सेफ्टी मेजर वगैरह इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप जो है इन चीज़ों से बच सकते हैं। अंडरस्टैंड, WHO की जो भी एडवाइजरी है उसको सपोर्ट करें, उनके साथ चलें, तो ये जो कोरोना वायरस की डिजीज से आप दूर रह सकते हैं। मेरा पॉइंट आपको क्लियर है, आपको ये मैंने समझाया डिटेल में, ठीक है? तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इससे पहले हमने जैसे जो टॉपिक पढ़ा, जैसे अमूमन ब्लेसिंग ऑफ साइंस के बारे में हमने जो जो पॉइंट्स डिस्कस किए, या हमने जैसे कराची द सिटी ऑफ प्रॉब्लम्स, उसमें हमने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखे पैराग्राफ के। तो ये सारी चीज़ें जब पैराग्राफ हम लिखते हैं तो हमने डिटेल्स में एक एक चीज़ प्लान करनी पड़ती है, पता है। जब ये हम प्लान नहीं करते तो जब हम लिख रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, स्पेलिंग की मिस्टेक्स हो जाती हैं, कभी कभी जैसे मैंने आपको बताया एंड में हम जो है पैराग्राफ को सही से प्लान नहीं कर पाते। जब ये प्लान नहीं कर पाते तो हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, स्पेलिंग्स की प्रॉब्लम आ जाती हैं, और हम डिटेल्स में उसको सही से जो है लिख ही नहीं पाते। तो पहले प्लान करना बहुत लाजमी है, स्टेटमेंट बनाएं, उसको सपोर्ट करने के लिए पॉइंट्स लिखें, कोई भी टॉपिक हो, ब्लेसिंग ऑफ साइंस हो, कोरोना वायरस हो, पॉइंट्स लिखें। स्टेटिंग मतलब आपने थीसिस स्टेटमेंट को सपोर्ट कैसे करना है उसको पॉइंट्स लिखें, और आखिरी में कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखें, ताकि थीसिस स्टेटमेंट को जब आप पूरा समझा पाएंगे, सही से डिटेल्स में फैक्ट फिगर लिख पाएंगे, कंक्लूडिंग सेंटेंस में आपने क्या क्या चीज़ें जो है एंड में लिख लेनी है। तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें नोट ये किया, स्पेलिंग मिस्टेक अवॉइड करनी है, आई थिंक वगैरह ये इस तरह की वर्डिंग यूज नहीं करनी है, और सपोर्ट करना है अपनी थीसिस स्टेटमेंट को। अच्छे अच्छे उसमें ऐसी पॉइंट्स लिखें, रिलेवेंट पॉइंट लिखें, फैक्ट फिगर लिखें, आखिर में प्रिकॉशनरी मेजर, जैसे हमने कोरोना वायरस वगैरह में प्रिकॉशनरी मेजर्स वगैरह लिखे, ये देखें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपनी थीसिस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए चलना। तो ऑप्टिमिस्टिक रहें पैराग्राफ में, और ये स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक्स ना करें, तो ये आपका बहुत अच्छे तरीके से आप कवर कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।